करने वाले जैसे हम प्रभु का आराधना करेगा। रिबाशांदरे ओ रबालबा हालेलुया हालेलुया। तेरे कलाम दिया गल्ला सची जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला सची जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सची जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला सच जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 मीठे तेरे नाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दा आराम है। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दा आराम है। रात बेचैनिया ते दिन बदनाम ने। रात बेचैनिया ते दिन बदनाम ने। सादा दे आराम दिया गल्ला, 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 सादा दे आराम दिया गल्ला सच जान पा दिंदिया। सादा दे आराम दिया गल्ला सच जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला सच जान पा दिंदिया। दुखां दी दोपहर जदों ओण के जलोंदी ए। दुखां दी दोपहर जदों ओण के जलोंदी ए। आदन दे बाग दी सवेरे आदोने दी। आदन दे बाग दी सवेरे आदोन दी। ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला, 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 ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया। ठंडी ठंडी शाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला सच जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला हाय जान पा दिंदिया।
तेरे नाम दिया गल्ला, मीठे तेरे नाम दिया गल्ला, हाय जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला, हाय जान पा दिंदिया। साढ़े हक विच रोंदे दिन सारे अगले, साढ़े हक विच रोंदे दिन सारे अगले। मिल सानू एक दिन इन्ना दुखा बदले, मिल सानू एक दिन इन्ना दुखा बदले। सोच के इनाम दिया गल्ला, सोच के इनाम दिया गल्ला, ओ सोच के इनाम दिया गल्ला, सोच के इनाम दिया गल्ला, सोच के इनाम दिया गल्ला, हाय जान पा दिंदिया। सोच के इनाम दिया गल्ला, हाय जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला, सच जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला, सच जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला, हाय जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 हाय जान पा दिंदिया। मीठे तेरे नाम दिया गल्ला, हाय जान पा दिंदिया। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दा आराम है, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दा आराम है। रात बेचैनिया ते दिन बदनाम ने, रात बेचैनिया ते दिन बदनाम ने। सादा दे आराम दिया गल्ला, सादा दे आराम दिया गल्ला, ओ सादा दे आराम दिया गल्ला, सादा दे आराम दिया गल्ला, सादा दे आराम दिया गल्ला, सच जान पा दिंदिया। सादा दे आराम दिया गल्ला, सच जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला, सच जान पा दिंदिया। तेरे कलाम दिया गल्ला, सच जान पा दिंदिया। शेखारी बाला माना घर दे, लबना गरा माला धरा, शाबाला बना माला तेरे दे, लमना गरे खाले खेरे। रिबाना रमशे खेले रे बना गरंधेनिया। शांधरे रिगदना स्यांधरे राफाला वश्य। शांधरे अन्य भाषा में थोड़ी देर अन्य भाषा में रीथा रगदानगस्य खदनलवश्य।
Rabalabashya derere. Hallelujah. Ribababashya karabasya kolorosya namananabasya. Hey Jesus. सारे बोले यीशुए, हाथ उड़ाकर यीशुए, oh Jesus, यीशुआ, yes, amen, यीशुआ, 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 हालेलुया। ये एक और बार यीशुआ, यस यीशुआ। सारे हाथ ऊपर, जितने लोग वीडियो ऑन कर, सारे ऑन कर वीडियो ऑन कर हालेलुया। एक बार अपना वीडियो ऑन कर अपने दोनों हाथ उठाकर, यस दोनों हाथ उठाकर हालेलुया यीशु को पुकारेगा। आज यीशु को पुकारने वाला समय, यस यीशुआ, हालेलुया, ओ यीशुआ, यस हालेलुया। सारे अपने वीडियो ऑन कर यीशुआ, तेरे दुहाई के बीच में, तेरा पुकारने के बीच में उतर आने वाला एक परमेश्वर, यीशुआ, 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 यीशुआ। हाथ उड़ाकर, पूरा हाथ उड़ाकर, यस हालेलुया। अब सोचो हालेलुया, जिसका हाथ नहीं है वो हाथ नहीं उड़ा सकता, लेकिन हमारा दोनों हाथ है प्रभु के लिए, प्रभु दिया हुआ दोनों हाथ उड़ाकर, दोनों हाथ उड़ाकर यीशुआ, मुंह खोलकर यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया। थक गया क्या? हालेलुया। प्रभु हमें दो हाथ दिया है, हालेलुया। जिसका हाथ नहीं है, जब देखने के समय हमें प्रभु को धन्यवाद कहना है कि हमारा कोई भी अंग कम नहीं है। ऐसे कोई नहीं है कि मेरा अंग कम है, ऐसे कोई नहीं है, हालेलुया। जितने लोगों को हाथ है दोनों हाथ उड़ाकर प्रभु को, हालेलुया, मुंह खोलकर, हालेलुया। जिसका मुंह से शब्द निकलता है वो यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। आज रात में हालेलुया, आमेन। कितने लोग प्रभु का हजूरी का अनुभव कर सकता है, कितने लोग महसूस कर रहा है कि हालेलुया, कितने लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि प्रभु का सानिध्य हजूरी को वो पुकारेगा, वो पुकारेगा, हालेलुया। यीशुआ, 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 आमेन, हालेलुया। प्रभु का दास हमारे बीच में है, हालेलुया। रबशंदरे रिगदान बस्यंदरे, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। शबा रगदान बस्यंदरे, हालेलुया, आमेन। जीसस शंदरे रिगदान बस्यंदरे, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ शबा लगस्यंदरे, आमेन, हालेलुया, आमेन। इस आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के दास को स्वागत करता हूँ। ताली बजाकर शबा लगस्यंदरे रिबाल वश्यंदरे, ताली बजाकर प्रभु के दास को, ओ जी, हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति हो। आज उपवास प्रार्थना के 16वें दिन शाम के वक्त हम सब मिलकर प्रभु को उपस्थिति में इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवन में एक ऐसा मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले उपवास में बैठने वाले सारे कलीसिया को धन्यवाद देते हैं। साथ में मुझे आज ये ऐसी मौका परमेश्वर का वचन बांटने के लिए दिया हुआ प्रभु का दास पास्टर निजिल और उनके परिवार को और कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से, पंजाब का कनौरी कलीसिया से हमारा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कुछ समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। इन दिनों में परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है, उसी बातों में से कुछ बात आज ही कलीसिया के बीच में, आज ही संगति के बीच में मैं बांटना चाहता हूँ। आया हुआ हर व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह में रहते हुए इस बात को ध्यान से सुने। परमेश्वर का आत्मा आज ही आया हुआ हर व्यक्ति से बात करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब खुश हैं। आज के दिन परमेश्वर को बस में खुशी से हम रहेंगे। हमारा नाम है मसीही, हमारा नाम है कलीसिया।
हमारे पास ऐसे एक नाम आने के कारण प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के जरिए अन्य जाति बन के रहने वाले हम आज सब भिन्न भिन्न जगह में, अलग अलग जगह में रहने वाले लोग, अलग अलग गोत्र में, अलग अलग जाति में जन्म हुआ लोग, कुछ पंजाबी है, कुछ हरियाणा का है, कुछ केरल का है, कुछ उधर उधर का है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम एक ग्रुप के अंदर में बैठकर एक मसीही स्वभाव के साथ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे पहुंच गया। इसका कारण हम सबको उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आइए मिलकर हम परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज उपवास और प्रार्थना में आए हुए लोगों से कुछ बातें एफेसियों का पत्रियों से मैं बात करना चाहता हूँ। एफेसियों का पत्री अध्याय 3 उसका 10वीं आयत है आज हमारा प्रचार करने के लिए, संदेश के लिए मैं लेने चाहने वाला वचन। एफेसियों का पत्री अध्याय 3 उसका 10वीं आयत इस प्रकार लिख रखा है, ताकि अब कलीसिया का द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। आज परमेश्वर के नाम को अपनाया हुआ एक कलीसिया, उस कलीसिया के लिए क्या है परमेश्वर की योजना, उसके बारे में आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। आजकल ये वचन सुनने वाले लोग, उनके जीवन में नाना प्रकार का परेशानी है। कुछ लोग दुख में है, कुछ लोग परेशानी में है, कुछ बीमारी में है, कुछ आर्थिक समस्या में है, कुछ पारिवारिक परेशानी में है, और नाना प्रकार का परेशानियों में ऐसे फंसा हुआ एक अवस्था में परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने वाले लोग हैं। आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे और आपको बुलाने वाला परमेश्वर को मालूम है आप क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है नाना प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके हमारे लिए कुछ काम करना है। उससे पहले आप कितना अमीर है उसके बारे में जानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है एफेसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 3री आयत में इस प्रकार कर रखा है, स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार का आत्मिक वरदानों से, आत्मिक आशीषों से प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें भर दिया गया है। स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार के आत्मिक वरदानों से, आशीषों से तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में भरने वाला वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर। उसका मतलब हमें भरने वाला नहीं है, भर दिया गया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में मुक्तिदाता मान लिया, उसी दिन से लेकर हर प्रकार का वरदानों को, हर प्रकार का आशीषों को, जितना आशीष है वरदान हम प्राप्त करना चाहिए, हर प्रकार का वरदानों को परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में भर दिया। ऐसे भरा हुए के कलीसिया के बारे में इस प्रकार कहता है, वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के जरिए मिला हुआ उसी आत्मिक आशीषों में अनुदिन चलना जरूरी है मेरे प्रियो। लेकिन आजकल हमारा सबसे बड़ा परेशानी परमेश्वर हमें कितना ज्यादा आशीष दिया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बिना जानकारी में आज भी हम भीख मांगने के जैसे परमेश्वर के बस में बैठा है। एफेसियों का पत्र 2रा अध्याय जब हम पढ़े वहां पर इस प्रकार लिख रखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कलीसिया के अंदर आने वाले लोग आज भी वो पुराना स्वभाव में चलता है। कुरिन्थियों का पत्र जब हम पढ़े वहां पर पौलुस कुरिन्थी कलीसिया इस प्रकार कहता है, जब एक व्यक्ति नया हो प्रभु यीशु मसीह में आता है वो नया हो जाता है, पुराना तो बीत गया। प्रभु यीशु मसीह में आने वाले के व्यक्ति नया होना जरूरी है, पुराना अवस्था को बीतना जरूरी है। यह हमें एफेसियों का पत्र अध्याय 2 में इस प्रकार लिख रखा है, और उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार और हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर अभी भी काम कार्य करता है।
मेरे प्रियो, आज भी आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर में वो अंधकार का शक्ति काम करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हमारे ऊपर परमेश्वर का अधिकार काम करते हैं। और हमारे लिए ऐसे एक अधिकार प्रभु ने देते हैं, जो आत्मा, दुष्ट आत्मा हमें तंग करता है, हमारा कामों को बिगाड़ देते हैं, हमारे घर में बीमारी को लेके आते हैं, हमारे परिवार में बिगड़ लेके आते हैं, किसी भी प्रकार से हमें आगे जाने के लिए एक रास्ता बंद कर देते हैं। ऐसे अंधकार का शक्ति हम, ऐसे जो हकीम, जो अधिकारियां, जो दुष्टात्मा सेना आकाश में जो काम करता है, स्वर्गलोक में काम करता है, उनके खिलाफ खड़े होकर युद्ध करने के लिए का अभिषेक परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति के जीवन में दे दिया है। जब हम अध्याय 3 वहां पर पढ़े, वहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, मुझे एक भेद परमेश्वर ने प्रकट किया है। उल्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो लोग, काफी भविष्यद्वक्ताओं को हम देख सकते हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर काफी दर्शन दे दिया, लेकिन उनके लिए छुपा के रखा हुआ भेद परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को यहाँ पर दिखा रहा है। अध्याय 3 उसका 3री आयत जब हम पढ़े, वहां पर इस प्रकार लिखा, अर्थात यही कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जिसे मैं पहले संक्षेप में लिखा चुका है। वहां पर इस प्रकार लिख रखा है, परमेश्वर ने मुझे एक भेद, एक दर्शन मुझे प्रकट किया गया। उसका आयत 6, अध्याय 3 का आयत 6 में इस प्रकार लिख रखा है, अर्थात वो कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। सच में प्रभु यीशु मसीह इस्राएल में आकर जन्म हुआ, वहां पर नसरत में पालन पोषण हुआ, वहां पर इस्राएल में सेवकाई किया। लगभग 3.5 साल सेवकाई करने के बाद प्रभु यीशु मसीह 33वां साल में क्रूस में मर गया। उस समय तक यीशु मसीह अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार नहीं सुनाया, लेकिन यीशु मसीह जीवित होने के बाद चेलों के पास आकर इस प्रकार कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सब प्रकार का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना। अन्य जातियों का पास यीशु मसीह नहीं गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे तो सामर्थ्य पाएंगे। सबसे पहले यरूशलेम, शमरिया, यहूदिया और सब जाति के कोने कोने के लोगों के पास जाकर तू क्या करेंगे, मेरा गवाह देंगे। मतलब हर प्रकार का जाति वहां पर यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाना प्रभु यीशु मसीह का योजना था, लेकिन यीशु मसीह का 12 चेले इस बात को समझा नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सुदर्शन के द्वारा प्रेरित पौलुस को चुना, प्रेरित पौलुस का ये भेद को समझाया इस प्रकार है, अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता मानने के जरिए परमेश्वर दिया हुआ उसी अधिकार का सहभागी हो, साझी हो, मिरास पाए। ऐसे एक अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होना चाहिए। ये बात परमेश्वर के दास को समझाया। उसके बाद इसका आयत 10 में जब हम पढ़े, आज पहले हम पढ़ा हुआ आयत इस प्रकार लिख रखा है, परमेश्वर क्यों ये भेद दिया है। ये भेद की एक व्यवस्था भी है। व्यवस्था इस प्रकार है ताकि कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। अब इधर से लेकर ध्यान से आप मेरे बातों को समझने के लिए कोशिश करना। आप में से कई लोग बीमार है, परेशानी है, मुसीबत में है, कष्ट में है। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण इनमें से कोई ना कोई एक कारण हो सकता है, इसलिए आप चर्च में आ गया, उपवास प्रार्थना में आ गया, आपका चंगाई चाहिए, संपत्ति चाहिए, बरकत चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपको एक गुप्त बात बताना चाहता हूं, एक भेद की बात बताना चाहता हूं। आप जो बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजकल मांग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 70 नहीं तो 80 साल तक जीने वाले शरीर के लिए मांग रहा है। लेकिन प्रेरित पौलुस एफेसियों का पत्री के अंदर से हमसे एक बात लिखकर बता रहा है। वो बात यही है, मेरे प्रियो, तुम 70 नहीं तो 80 साल के बाद तुम्हारा मृत्यु हो जाएंगे। मृत्यु होने के बाद तुम्हारा
शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी से लिया गया, मिट्टी से बनाया गया, इसी मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारा अंदर एक आत्मा है, एक भीतरी मनुष्य है। ये भीतरी मनुष्य जहां से वो आया है वहां पर वो वापस जाएंगे। वहां जाने के बाद न्याय का सिंहासन का सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। वहां पर आपके लिए परमेश्वर का अधिकार का सांझी होने के लिए, मिरास होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया गया है। उसी बात को समझने के लिए प्रेरित पौलुस इस अध्यायों से हमसे बता रहे हैं, मेरे प्रियो, इस शरीर का उन्नति के लिए, इस शरीर का जो आशीषों के लिए, इस शरीर का जो संपत्ति के लिए, पैसा के लिए, चंगाई के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले के व्यक्ति आप है, तो आपका जीवन से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद आपका अंदर का जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने आपको दिया गया है, वो नाश नहीं होगा। चाहे तो वो नरक में जाएगा, नहीं तो वो स्वर्ग में जाएगा। वो निर्णय लेने का एक समय है, ये 70 नहीं तो 80 साल। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी नाश नहीं होगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। उसके संक्षिप्त रूप में बताया गया यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति क्या करना चाहिए। आयत 10 इस प्रकार लिख रखा है, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करके वो अधिकारियों, वो हकीमों को सामने प्रकट करना जरूरी है। हालेलुया। कैसे प्रकट करना चाहिए? कैसे प्रकट करना चाहिए? उल्पत्ति किताब जब हम पढ़े, हवा के पास जाना, हवा से जो जाके पूछना, हवा तूने कैसे प्रकट किया? परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, एदम हटे में उसको रखने के बाद कहा, हवा और आदम एक बात ध्यान से सुनना, एदन वाटिया में जितने भी पेड़ हैं वो सारे पेड़ में जो फल हो रहा है वो फल तुम जितना मर्जी खा सकता है, लेकिन हम एक पेड़ के फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना कर दिया। आप सोच के देखो कि एदन वाटिका कितना बड़ा होगा। मतलब इस प्रकार लिख रखा है, एदन वाटिका के अंदर में 4 नदियां चल रहे थे। ठीक है, 4 नदी के मतलब भाई वहां पर एक छोटा सा कैनाल नहीं चल रहा है, छोटा सा एक तालाब से पानी निकलते नहीं है, वहां 4 नदी। एक नदी कितना किलोमीटर दूर तक चल सकता है? यदि 4 जगह में, 4 इलाके में नदी चलते हैं तो एदन वाटिका कितना बड़ा होगा। उस एदन वाटिका के अंदर में कितना प्रकार का वहां पेड़ पौधा होगा, कितना प्रकार का फल होगा। इन लाखों प्रकार का फलों के अंदर में से परमेश्वर ने कहा एक फल नहीं खाना, जिस दिन वो फल तू खाएंगे उसी दिन तू मर जाएंगे। अध्याय 3 उल्पत्ति किताब पहले अध्याय में पहले आयत में इस प्रकार लिख रखा है, वहां शैतान एक शाम के जैसे वहां पर उसी पेड़ के ऊपर आके बैठा और हवा को बुलाया, हवा 1 मिनट इधर आ जाना। हवा आ गया, बातें करने शुरू किया, क्या सचमुच में परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दिया है? क्या परमेश्वर तुम्हें कहा है पेड़ वाटिका का सारे फल खाने के मना किया, ऐसे कुछ कहा? तो हवा ने वहां जाके बातें करना शुरू किया, नहीं, परमेश्वर ने कहा ये पेड़ का फल छूने के लिए भी मना किया, ये पेड़ के फल खाने के लिए भी मना किया, इसलिए कि जिस वक्त खाएगा, इसमें से चूहेगा, उसी दिन हम लोग मर जाएंगे। हवा अपना बुद्धि बता दिया। एक गलती वहां पर क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने जो कहा उसका साथ तोड़ और मिला के बोल दिया। परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया, छूने के लिए मना नहीं किया, लेकिन हवा जाके बोल दिया मुझे छूने के लिए भी मना कर दिया। तो शैतान का पता चल गया, हवा को कितना समझ में आ गया। एक व्यक्ति को उत्तर से पता चलेगा, ठीक है, कितना जानकारी है। तो शैतान को पता चला, हवा को थोड़ा मक्खन लगा के बातें कर लिया तो हवा आराम से फंस जाएंगे। तो शैतान के कहा, तुमसे किसने कहा तुम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, तुम परमेश्वर का समान हो जाएंगे। हवा के अंदर में थोड़ा लालच डाल दिया। मेरे प्रियो, आज भी तुम्हारे अंदर में शैतान यही लालच नहीं डाल रहे। तू चर्च में जाएंगे चंगाई मिलेगा, तुम्हें चर्च में जाएगा तुम्हें चमत्कार मिलेगा। जिस चर्च के अंदर में चंगाई नहीं है, जिस चर्च के अंदर छुटकारे नहीं है, वहां पर जाने में क्या फायदा है? सिर्फ भजन सुनने से तुम्हें क्या मिलेगा? ये सब कुछ छोड़ दो। जिस चर्च में चंगाई है, जिस चर्च में जो चमत्कार हो रहा है, उस चर्च के पीछे भागो। आज भी कई हवा शैतान का बातों को सुनकर, शैतान का ज्ञान को सुनकर उसका सामने परमेश्वर का ज्ञान प्रकट करने में वो सच में हार जाता है और इधर उधर बाके चंगाई के पीछे जाके एक बहुत बड़ा चंगाई का पीछे गया, लेकिन मिला क्या है? थोड़ा सिर दर्द ठीक हो गया।
6 महीने बड़ा खुश हो गया। 6 महीने के बाद कैंसर की बीमारी आ गया। कैंसर की बीमारी आने के बाद प्रार्थना की, चंगाई नहीं मिला तो यीशु को भी छोड़ दिया, कलीसिया भी छोड़ दिया। मन में आया पुराना चर्च ठीक था, लेकिन जाने में शर्मिंदा है। कुछ उल्टा भी है, कैंसर ठीक हो गया तो कहा वो चर्च बिल्कुल बेस्ट है। भाई तुम्हारा शरीर जो नाश होने वाला है, वो शरीर का कैंसर ठीक हो गया, लेकिन पाप में डूबा हुआ तुम्हारा आत्मा का चंगाई मिला। शैतान उसी सच्चाई को पर्दा डालकर दुनिया का आशीषों के बारे में बातें करके तुम्हें उल्लू बना रहा है, जैसे हवा को बनाया। हवा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान से बात करने के जगह में अपना बुद्धि से शैतान को उत्तर देना शुरू किया। क्या हुआ मालूम है? हवा और फल लेके खा लिया। जिस दिन वो फल खाया उसी वक्त वो परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया। वो लेके जाकर आदम को भी दे दिया। कमाल की बात है। आज भी हमारे घर में यही है ना, पत्नी थोड़ा धमकी दे दी है तो पति बोलेगा ठीक है भाई, घर में शांति बना रखने तो एक ही रास्ता है, पत्नी का हाथ से लेके खा ले बस। वही काम उधर भी हो गया होगा। दोनों परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया। दूर होने के बाद फिर क्या हुआ? परमेश्वर सांझ होने के समय में परमेश्वर एदन माटी में आ गए। आदम को परमेश्वर का आवाज सुनाई दे दिया। आदम हवा को बोला, हवा हम दोनों नंगा है, छुप जाएंगे। हर दिन शाम को वक्त परमेश्वर आता है आदम और हवा से बातें करने के लिए। कौन है परमेश्वर? स्वर्ग और सृष्टि पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, इतना बिजी में चलने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर जानवरों से बात करने के लिए नहीं आ रहे। किससे बात करने के लिए आ रहे? हर दिन स्वर्ग से उतरकर वो परमेश्वर बनाया हुआ, अपना स्वरूप में बनाया हुआ आदम और हवा के साथ बातें करने के लिए आ रहा है। लेकिन आदम और हवा चुप के बैठा है। नहीं, आज भी चुप के बैठने वाले कई लोग हैं। प्रार्थना कर नहीं पा रहा है, बाइबल खोल नहीं पा रहा है। प्रार्थना करने में सिर दर्द होते, नींद आता है। बाइबल खोलने के समय में इतना परेशानी होते, आंखों से पानी आते, सिर बोझ हो जाते हैं, डर लगता है। टीवी देखने में कोई दिक्कत नहीं, नाटक देखने में कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी की बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों के सामने घूमने में कोई दिक्कत नहीं। आजकल नया तरीका है, बाइबल पढ़ता है कहां पर? मोबाइल में। चर्च में आता है। पहले तो बाइबल लेके चर्च में आता था, आजकल फैशन हो गया। कारण क्या है? आजकल बाइबल लेके आने में पड़ोसी पूछेगा ये क्या है? बाइबल है, शर्म नहीं है तुझे? उसमें से अच्छा है पॉकेट में बाइबल। शैतान कौन सा बाइबल लेके आ गया? फोन वाला बाइबल लेके आ गया। फोन, हाँ जी भजन संगीता ना बेपड़ो, तुरंत मोबाइल ले लिया। हाँ जी, दिन 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 दिन। ये मोबाइल के अंदर क्या क्या चलता है? इधर को पास्टर प्रचार कर रहे हैं यीशु उद्धार को देने वाला है, तो बंदा बाइबल पढ़ रहा है। हमारे में सबका मोबाइल का सिस्टम है ना। कौन सा सिस्टम है? ऐसे करने के समय में क्या होता है? ऐसा करने के समय में ऑटोमेटिकली नीचे से करेगा, एक और फंक्शन आएगा। उसको निकाल दिया तो दूसरे फंक्शन आएंगे, उसको निकाल दिया तो और फंक्शन आएंगे, है ना। तो पास्टर देखेगा तो कौन सा पढ़ेंगे? बाइबल पढ़ेंगे। पास्टर का ध्यान चले गया तो व्हाट्सएप चलाएंगे, व्हाट्सएप को हटा दिया तो फेसबुक आएंगे, फेसबुक हटा दिया तो और कुछ आएंगे। ये सब कुछ आने के बाद पास्टर पूछेगा क्या करें मोबाइल में? पास्टर बाइबल पढ़ दो। आजकल चर्चों के अंदर में होने वाली बात है। मोबाइल पवित्र नहीं है, लेकिन बाइबल पवित्र है। हालेलुया। मोबाइल पवित्र नहीं है। शैतान अपना ज्ञान लेके आपके पास आ गया। चर्च में मोबाइल लेके जाओ, कभी भी बाइबल लेके नहीं जाना। मेरे प्रियो, शैतान कहने वाला ज्ञान का सामने तुम्हें परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने है तो तुम्हारा हाथ में अनेक प्रभु के दास लोग इतना मुश्किल से ट्रांसलेशन करके लेके आया हुआ ये बाइबल तुम्हारा हाथ में होना चाहिए। जितने लोग ये बाइबल को इज्जत का साथ ऊंचा किया है उन्हें परमेश्वर ऊंचा करता है। जितने लोग मोबाइल के अंदर का बाइबल को ऊंचा कर दिया है उन्हें परमेश्वर कभी भी ऊंचा नहीं किया। आज तक ऊंचा किया हुआ ऐसे कोई किसी को मैं देखा भी नहीं है। हालेलुया। शैतान हवा का पास आके कहा ये फल खाने से तो निश्चय नहीं मरेगा।
सही है ना? फल खाने से। तो शैतान पूछा, पता किसने कहा तुम्हें मरेगा? परमेश्वर ने कहा। हाँ, इधर गलत है। परमेश्वर को पता है जिस दिन तू फल खाएगा तो परमेश्वर के जैसे हो जाएगा। परमेश्वर इतना जलन रखने वाला परमेश्वर, सही है ना? हमारा कान में यही कहता है ना? बिल्कुल यही कहता है। हवा शैतान का ज्ञान के सामने गिर गया, सारे मानव जाति श्रापित हो गया। लेकिन नया नियम जब हम आके देखे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4 जब हम पढ़े, वहां पर परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा के चलाया जाने के कारण वो कहां पर चले गया? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसके 1 से लेके जब हम पढ़े, इस प्रकार लिख रखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। बपतिस्मा के बाद यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में से जंगल में फिरता रहा। अगले आयत में लिख रखा, शैतान उसी की परीक्षा करते रहा। शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से चलाया हुआ कहां चले गया? जंगल में चले गया। 40 दिन उपवास और प्रार्थना का साथ आत्मा से सीखने के लिए वो जंगल में जाने वाले यीशु मसीह का साथ एक व्यक्ति और चलेगी, उसका नाम है शैतान। और शैतान क्या कर रहा है? 40 दिन यीशु मसीह को देख के नहीं बैठा, 40 दिन यीशु मसीह को परीक्षा करते रहा। आजकल काफी लोगों के अंदर में एक गलतफहमी है, क्या मालूम है? 21 दिन, अभी हम 21 दिन उपवास में बैठ रहा हूँ, ठीक है, 21 दिन 40 दिन उपवास में बैठेंगे, शैतान हमारे नजदीक भी नहीं आएंगे। भाई यीशु मसीह का साथ बैठने वाले शैतान तुमसे दूर बैठेगा क्या? हैं? यीशु मसीह का साथ बैठकर 40 दिन परीक्षा करने वाला वो शैतान यीशु मसीह से दूर नहीं गया, तुमसे दूर बैठेगा? नहीं। कई प्रभु का दास लोग उल्टा सिखा रहा है, उपवास प्रार्थना में बैठो तो शैतान नजदीक भी नहीं आएंगे। जब तक शैतान का अधिकार परमेश्वर ने दिया गया है तब तक शैतान का काम यही है, तुम में से एक एक को परीक्षा करना। पास होना तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। पास होना तुम्हारी जरूरत है भाई। जब तक एग्जाम नहीं है तब तक तू पास नहीं होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस एफेसियों का पत्र 3:10 में कहा, नाना प्रकार का जो ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना, पहले ये प्राप्त करने के बाद उसको हमें प्रकट करना है। किसका सामने? पादरी के सामने नहीं, पड़ोसी विश्वासी के सामने नहीं, हमें कदम करने वाला, हमें रोकने वाले एक अंधकार का शक्ति है, एक प्रधान है हमारे परिवार के अंदर में परीक्षा डालने वाला परीक्षा जो दुष्टात्मा शक्ति है, उसका सामने हमें निराश होकर लेटने के लिए नहीं, शैतान का सामने परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करके खड़े होकर उसका सामना करना है। इसलिए प्रभु का वचन भी इस प्रकार लिख रखा है, शैतान को सामना करो तो वो भागेगा। कितने लोगों को शैतान का सामना करना मालूम है? कितने लोगों को शैतान का सामना करना मालूम है? एक व्यक्ति परसों एक दर्शन देखा, वो दर्शन में इस प्रकार है, पास्टर जी चर्च में आने वाले रास्ते में मैंने कहा अजगर को देखा दर्शन में। फिर क्या हुआ? अजगर का दूसरे साइड में पास्टर खड़ा है और पास्टर के पास आ रहा है बताने के लिए, पास्टर अजगर को देख रहा है, इतना बड़ा है, वो आपको निकालने वाला है, आपको खाने वाला है। मैंने कहा फिर क्या किया? मुझे कहा था क्या? नहीं कहा। फिर अजगर को देखे मैं चुप किया। मेरे प्रियो, अजगर को देख के चुपने के लिए प्रभु आपको बुलाया नहीं। सांपों को, बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया वो प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। तुम्हारे घर के अंदर में सांप का काम है, बिच्छू का काम है, अजगर का काम है। हालेलुया। प्रभु आत्मा कहता है किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा शक्ति तुम्हें दबा नहीं सकता, तुम्हारे साथ आ सकता है, तुम्हें डरा सकता है, लेकिन यीशु का नाम लिया हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार से वो दबेगा नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोलो हालेलुया। तुम्हारा पास चाहे रात में हो दिन में हो, गला दबाने के लिए कोई शैतान आते हैं तो आज से लेके बोलना, आज इधर हिम्मत है तो, क्योंकि मेरे अंदर यीशु है। कौन बोल सकता है? मिलके बोलो, मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर यीशु है।
शैतान को सामना करो, उसको डरा कर रखो। एक कुत्ता हमें काटने के लिए आते हैं तो हम हिम्मत उसका सामने खड़ा होकर देखो, वो कुत्ता तुम्हें छुएंगे तक नहीं। कुत्ते को मालूम है ये बंदे के अंदर में हिम्मत है, ये डरते नहीं है, कुत्ता डर के भागेगा। उसी प्रकार शैतान का सामने यीशु का नाम लेकर हमें क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। उस शैतान को हमें डराना है। इसलिए प्रभु का दास कहते हैं शैतान का सामने करना, वो भागेगा तुम्हें छोड़कर। आज से लेकर तुम्हारा आर्थिक समस्या, तुम्हारा परेशानी, तुम्हारे घर का बीमारी, ऐसी अवस्थाओं के सामने तू दबने वाले का अवस्था आता है तो आज प्रभु यीशु मसीह में बलवंत होकर कहना है, यीशु का नाम से मुझे दबाने वाला अंधकार का शक्तियां अब इस वक्त मुझे छोड़ के भाग। सामने करने सीखो, क्योंकि परमेश्वर का नाना प्रकार का वो बात हमारे अंदर आना चाहिए। 40 दिन उपवास प्रार्थना में बैठने वाला यीशु मसीह का पास शैतान आकर 40 दिन परीक्षा करते रहा, लेकिन 40 दिन परीक्षा करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का पास भी शैतान अपना दुकान खोल दिया, अपना ज्ञान का भंडार खोल दिया। वो ज्ञान लेके आया। कि ज्ञान कैसे लेके आया मालूम है? हमारे पास शैतान कैसे आता है? अभी आप दूसरे से पूछ लेना प्रार्थना के बाद, शैतान कैसे आता है? शैतान आता है बिल्कुल काला सा, बहुत मोटा, गला दबाने वाला, सांप का नाई। लेकिन शैतान ऐसे नहीं आता। स्टार्टिंग में शैतान बड़ा प्यार से आता है, इतना सुंदर। भाई बाइबल में जब डेमोनोलॉजी पढ़े, शैतान के बारे में जो पढ़ाई करे, तो उसमें इस प्रकार लिख रखा है स्वर्ग में 3 आर्कएंजल्स होते हैं, मतलब प्रधान स्वर्गदूत होते हैं। उसमें से एक स्वर्गदूत का नाम तो लूसीफर, सबसे खूबसूरत वाला। वो खूबसूरत वाला व्यक्ति का काम यही था, वो स्वर्ग लोक में परमेश्वर का आराधना करना। लेकिन उसका जो अहंकार उसके अंदर आने के कारण परमेश्वर को काट के दुनिया में डाल दिया। वो ये शैतान, ये शैतान वही खूबसूरती के साथ वो चलता है फिरता है। ऐसे खूबसूरती के साथ चलने वाला शैतान काला बनकर तब आता है जब तुम परमेश्वर के साथ नहीं चलता, जब डरने का माहौल में हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा काला शैतान टीवी में सीरियल और फिल्मों का जो गिफ्ट है, उन टीवी देख के हमें देखते हैं काला काला, हमारा मन का सोच है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा शैतान कैसे आता मालूम है? टिप टॉप में, इतना ब्यूटीफुल में, आहा इतना खूबसूरत में, देखने से इतना अच्छा लगेंगे। ये दुनिया में जितने भी गाना है, हमारा कुछ फिल्म गाना सुनने के समय क्या आता है? नाचने क्या आता ना, डीजे में जाओ, हमारे लोग का नाच देखना चाहिए। हालेलुया। दावीद का जो जगह में जो परमेश्वर का संदूक लेके आया, तो आत्मा से भरते हुए वो संदूक के सामने नाचा। लेकिन कलिसिया में आने के बाद नाचने के लिए बोल दिया तो एक भी इंच हिले गए नहीं। कारण क्या है? आत्मा नहीं। लेकिन तू शादी में जा, शादी में जाने के बाद वहां डीजे डुम डुम डुम, चंडीगढ़ वाला फलाना वाला जो गाना है, पता नहीं कौन सा गाना, उसका डीजे का रिदम जो शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे विश्वासी लोग जिसके अंदर में पिता परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान प्रकट होना चाहिए, शैतान का ज्ञान में ऐसे नाचने शुरू हो जाएंगे। आज सारे दुनिया को शैतान क्या करवा रहे? नचवा रहा है। मेरे प्रियो, शैतान का गुण में नचवाने के लिए प्रभु तुम्हें बुलाया नहीं। परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके शैतान को नचवाने वाला होना चाहिए, नहीं तो शैतान का गान में तू नाचना नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे मालूम है कई लोग शैतान का प्यारा प्यारा गाना मोबाइल के अंदर भर रखा है, सुन रहा है। मसीह गाना सुनने के लिए टाइम नहीं, मजा नहीं उसमें। लेकिन पता नहीं पंजाब में कौन सा कितना सिंगर है, जितने भी सिंगर हो, ठीक है, वो गाना नया नया सुन के नाचने में इतना मजा आता है। मेरे प्रियो, शैतान जहां काम करता है उनका गाने में बड़ा मजा आता है। मैं ये नहीं बोलूं मजा नहीं है, लेकिन सारे गाने ज्यादा से ज्यादा ये फिल्मी गाने में इसलिए नाच आता है क्योंकि उसका पीछे काम करने वाले शैतान है। उसका ज्ञान, उसको ज्ञान को तोड़ने वाला काम है मसीलों का काम। हालेलुया। 40 दिन उपवास प्रार्थना में बैठने वाला प्रभु यीशु मसीह का पास डरा के शैतान नहीं आया। कैसे आया मालूम है? एक दोस्त बन के आया, बड़ा प्यार से आया। लोग करे यीशु समाचार अध्याय 4 वहां पर इस प्रकार लिख रखा है, उसका दूसरी आयत में लिख रखा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गया, मतलब 40 दिन पूरा हो गया, तो उसे भूख लगी। भाई 40 दिन उपवास में बैठा तो मुझे तो भूख लगेगा।
पता नहीं आपके बारे में कैसा है, यीशु को भी भूख लगा, किसी को भी भूख लगेगा। अब मैं मेरा अंदाजा से बता रहा हूँ, यीशु के पास 40 दिन से कौन भी बैठा, शैतान भी बैठा। शैतान ने यीशु के पास अगर यीशु है 40 ही हम दोनों इकट्ठे बैठा ना, हाँ जी तू परमेश्वर के पुत्र, मैं शैतान है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात में दुख लग रहा है। क्या है? 40 दिन तो कुछ भी खाया नहीं, कैसे बैठा भाई? ओ हमारे लोगों के पास आके ऐसे शैतान बात किया तो बोलेगा शैतान इतना हमदर्द कर मेरे से, इतना प्यार करते मेरे से, यीशु एक बार भी मेरे से पूछने के लिए नहीं आया। देखो शैतान मेरे पास आके पूछ रही क्यों भूख लग रही तुझे? अगले सवाल यही है। यीशु ने बोला हाँ भूख लग रहा है। यीशु के पास आके पूछा ये दी तू, सवाल कैसा था? शैतान ने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हमारा भाषा में बोल दिया तो तुम एक बाप का बेटा है। तो ये है ना, आपका खून दौड़ेगा ना ठंडा होगा? मुझे बता, है तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा होके कहे तू एक बाप औलाद है तो मार के दिखा मुझे, कौन शांत में रह सकता है? असली सांप वहां बाहर आएगा बोल के, है ना? शैतान भी यही चाहता है। यहां पर यीशु का सामने आके कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या शैतान को पता नहीं ये परमेश्वर का पुत्र है? शैतान को पता नहीं ये परमेश्वर का पुत्र है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के शैतान को पता नहीं था क्या? जरूर पता है, लेकिन वहां पर आके अपना बुद्धि से फंसाने की कोशिश किया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। भाई 5 रोटी से 5000 लोग रोटी खिला सकता है, वो यीशु मसीह के लिए एक पत्थर से एक रोटी बनाने इतना बड़ी बात नहीं है क्या? है नहीं, है नहीं, है नहीं। लेकिन यहां पर इस प्रकार लिख रखा है, ठीक है, हालेलुया। 4 आयत में लिख रखा है, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन का ज्ञान आज कलीसिया में जाने वाले लोगों, कलीसिया के अंदर विश्वासी बन के बैठने वाले लोगों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसमें से काफी बातें मैं तुम्हें आप लोगों से बात करने चाहता है, लेकिन इतना बात करने का टाइम है नहीं कि अंदाजा एक आइडिया देकर मैं आज समाप्त करना चाहता हूं। ये आइडिया यही है, हम कलीसिया में जाने के समय में हम परमेश्वर का वचन का शिष्य में गहराई तक नहीं जाएंगे, शैतान तुम्हें किसी भी वक्त हरा सकता है। शैतान का चालाकियों को जानने के लिए एक ही रास्ता दुनिया में दिया गया है, कोई शॉर्टकट नहीं है, वो रास्ता यही है परमेश्वर का वचन का जानकारी। चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप पढ़ा लिखा हो, वो जानकारी रखे, वो जानकारी सीखे 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 मरने तक ये वचन को सीखने के बाद परमेश्वर दिया हुआ वो ज्ञान के साथ शैतान को सामने करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। मैं सोच रहा हूं हमें से कोई भी वो जंगल में 40 दिन उपवास में है तो ताकत पाया हुआ व्यक्ति है तो ऐसे शैतान आके कहेंगे ये पत्थर से रोटी बना, तुरंत क्या कहेगा? यीशु का नाम से मैं आगे देता हूं, रोटी बन जा, क्योंकि भूख लग रहा है मुझे, है ना? कई विश्वासी उपवास में बैठने के लिए मेरे पास आता हूँ, मैं से कहता हूँ पास्टर जी हम भी 7 दिन उपवास लेना चाहता हूँ। मैं बोले वेरी गुड, ले ले। शाम तक बोलेगा पास्टर जी शाम को कितने बजे रोटी खा सकते हैं? मैंने बोला भाई 7 दिन के लिए ना, हाँ शाम को रोटी खाऊंगा। शाम तो होने दी फिर ना, 3 बजे 4 बजे। क्यों? भूख लग रहा है। फिर क्यों लिया उपवास? कारण शैतान कान में आके बता रहे बेटे तुम्हें भूख लग रहे, तुम्हें भूख लग रहे। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का मुंह से निकले वचनों से भी जीवित रहता है। शैतान का ज्ञान का सामने हमें कुछ काम करना है तो परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हम फंस जाएगा। यीशु मसीह की एक और कहानी बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया पापियों को बचाने के लिए। शैतान आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था, उस समय से लेकर इंतजार कर रहे यीशु मसीह कब जन्म होगा। शैतान देखा, वहां पर शैतान से कहा, सांप से कहा मनुष्य के पुत्र तुम्हारा सिर को कुचल डालेगा। मनुष्य के पुत्र, उस मनुष्य के पुत्र की इंतजार किया।
जब मूसा जन्म हुआ, उसने सोचा मूसा होगा, उसका आगे जन्म हो गया वो होगा, उसका आगे जन्म हो गया वो होगा। 4000 साल तक शैतान एक एक व्यक्ति के जीवन इंतजार किया, लेकिन जब यीशु मसीह जन्म हुआ, उन्होंने फिर वहां का राजा के हेरोदा का दिमाग के अंदर में घुसा के वहां का सारे बच्चों को मार डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने उन बच्चों में से प्रभु यीशु मसीह को अलग कर दिया, उन्हें 3.5 साल सेवा करने का उसी समय तक योग्य करवा कर कालवरी क्रूस में परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस में मरने का अवस्था तक लेके आ गया। लेकिन यीशु मसीह कालवरी क्रूस में चढ़ने से पहले जो प्रार्थना किया, इस प्रकार प्रार्थना था, हे पिता, ई कटोरा यदि बदल सकते है तो बदलना, यदि तेरे इच्छा है तो वैसे ही मैं पीने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यीशु मसीह जब अनुभव से अनुभव करना शुरू किया, मन में अनुभव करना शुरू किया, यीशु को पता चला वो क्रूस में मरना इतना आसान नहीं है, सारे दुनिया का पाप को लेके मरना आसान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कालवरी क्रूस में मारने के लिए निर्णय ले लिया, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की इच्छा था। जब कालवरी क्रूस में 3 किलो में यीशु मसीह चढ़ा था, वहां पर शैतान कुछ लोगों के अंदर घुसकर यीशु के पास आकर कुछ शब्द कहा, यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस में से उतर के आ। 3.5 साल इतना चमत्कार करने वाला यीशु मसीह ही प्रभु है। ये बात अपने कामों में, सेवकाई में, चमत्कारों में, चंगाई में, हर बात में प्रकट करने वाला प्रभु यीशु मसीह को देख के वहां पर कुछ लोग ऐसे बातें करने शुरू किया, यदि तू सच में वो पिता परमेश्वर का पुत्र है, उस क्रूस में से उतर गया। मारने के उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में से उतारने के लिए सोचने वाला शैतान का काम, कारण शैतान को पता है यीशु क्रूस में मर गया तो, वो क्रूस का मृत्यु सह लिया तो, वो परेशानी सह लिया तो परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान के जरिए शैतान का सिर को कुचल डालेगा। आज प्रभु यीशु मसीह शैतान का सिर को कालवरी क्रूस में कुचल डाल दिया। हालेलुया। तीसरे दिन उसी मृत्यु से यीशु मसीह बाहर आ गया। यीशु मसीह ने कहा, सब अधिकार, स्वर्ग का, पृथ्वी का सब अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। ऐसे सुनाए वह कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया वह कलीसिया। उसी कलीसिया एक वेद था, उसी वेद का एक व्यवस्था परमेश्वर के वचन में लिख रखा है। वो कलीसिया पिता परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करते हुए, जैसे प्रभु यीशु मसीह शैतान का सामना किया था, वैसे हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसी शैतान का सामने खड़े होकर क्या करना चाहिए? उसको सामना करना चाहिए। इन दिनों में परमेश्वर का उस नाना प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। तुम्हारे घर का हर परेशानी शैतान इसलिए लेके आ रहा है क्योंकि तुम ये नाना प्रकार के ज्ञान में ना जाए। तुम्हारे घर में आर्थिक समस्या होगा, तुम्हारे घर के अंदर परेशानी इतना बड़ा होगा, किसी से भी बोल नहीं सकते, उसी प्रकार का दुख होगा, बीमारी होगा, तंगी होगा, तुम्हें कर्ज होगा, ठीक है, भाई बहन का भी झगड़ा होगा, पड़ोसी में झगड़ा होगा, काम का जगह में परेशानी होगा। लेकिन ये हर परेशानी यीशु का हाथ में समर्पण करो और पिता परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करो, और तुम्हारे घर को, तुम्हारे कलीसिया को रोकने वाला वो अंधकार शक्ति का सामने धीरज से खड़ा हो जाओ। इफिसियों के पत्री अध्याय 6 उसका 12वीं आयत में इस प्रकार लिख रखा है, हमारे लिए एक मल्ल युद्ध है और लहू और मांस से नहीं, फिर किससे है? हमारे लिए मल्ल युद्ध शैतान से है, अंधकार का शक्ति से है, अधिकारियों से है, हकीमों से है, आत्मिक सेना जो स्वर्ग लोक में है, जो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसके साथ है। परमेश्वर कहता है ये अंधकार शक्तियों का सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर का हथियार को हमें लेना जरूरी है। इन दिनों में परमेश्वर वो अभिषेकों से आपको भरने दे,
एफिसियों का पत्र अध्याय 1 उसका 3 में लिख रखा है, स्वर्ग का हर प्रकार का आत्मिक वरदानों से, आशीषों से प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें भर दिया गया है। इसलिए भर दिया गया, तुम परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करके वो शैतान का सामने खड़ा हो जाए। दूर दिवस में तुम्हें स्थिर रहने के लिए, दूर दिवस में शैतान का उस समय में तुम्हें परमेश्वर का नाम लेके खड़े होने के लिए ये ज्ञान तुम्हें सहायता करे। आइए अपना आंख को बंद करें। हमारे जीवन में परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का ये नाना प्रकार का ज्ञान हम परमेश्वर को बस प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपना आंख को बंद कर, इस समय में आप सब कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। जैसे हव्वा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त ना करने के कारण शैतान का उसी ज्ञान का सामने हार गया था, गिर गया था, रुक गया था, उसी प्रकार हम में से एक भी नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह जैसे शैतान को जीत गया है, उसी प्रकार हम में से एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का नाम से जीतने के लिए परमेश्वर सहायता करने के लिए प्रार्थना करे। आइए अपना आंख को बंद कर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिताजी, एक ग्रुप में जितने भी लोग जुड़ गया है, आज उनका आत्मिक आंगों को खोल दे परमेश्वर। एमोस में जाने वाला वो चेलों का आंगों को तूने खोल दिया और यीशु ही उनसे बातें कर रहा था, वो बात उनको समझा दिया। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह का वो नाना प्रकार का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आज जुड़ा हुआ हर व्यक्ति को सहायता करे, ताकि इनका परिवारों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, समाज के अंदर शैतान काम करने वाला हर अंधकार का वो ताकतों के खिलाफ परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके सामना करने के लिए, प्रकट करने के लिए सहायता करे। पिताजी, तू हमारा प्रार्थना सुनने तेरे धन्यवाद करता हूँ। हर आदर महिमा आपको देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। इतना समय परमेश्वर का वचन बांटने के लिए सहायता किया हुआ प्रभु का दास पास्टर निजिल और उनका पत्नी, उनका कलीसिया, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमें थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। बहुत अच्छा वचन से प्रभु हमसे बातें किया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इनका मिनिस्ट्री को ब्लेस करता हूँ। इसी दिनों में मेरे साथ में है, चर्च के ब्लेस करता हूँ, फैमिली को ब्लेस करता हूँ, प्रभु बच्चों को ब्लेस करता हूँ। आमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सारे हैप्पी है। हालेलुया। उपवास, आमीन, हालेलुया।